नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, मेरे पास कई दिनों से फ़ोन कॉल्स और कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो नया अध्यापक कॉलिंग फॉर्म भरने का जो हमें आदेश मिला है और वो नया अध्यापक कॉलिंग फॉर्म हमें भरना पड़ रहा है तो उसमें हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उससे संबंधित एक नया वीडियो जारी कीजिए। तो आज मैं लेकर आया हूँ उन्हीं साथियों के लिए नया वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि जो नया अध्यापक कॉलिंग फॉर्म आया है उसको हमें कैसे भरना है और उसमें कैसे ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हालांकि मैंने अध्यापक कॉलिंग भरने से संबंधित वीडियो पहले ही जारी कर रखा है, लेकिन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये लेटेस्ट वर्जन अध्यापक कॉलिंग फॉर्म भरने का। तो साथियों, आपके पास जो स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप बने होंगे उसमें एक लिंक रोज आता है, उस पर क्लिक जैसे हम करते हैं तो इस तरह का फॉर्म हमारे सामने खुलता है। यदि आपके पास वो लिंक नहीं आता है तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी ज़िलों के लिंक उपलब्ध करवा दिए हैं। आप उन पर क्लिक करके आप जिस भी ज़िले में अध्यापन कार्य करवा रहे हैं वो उस ज़िले को चुनकर आप इस फॉर्म पर सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे। जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पृष्ठ आएगा जहाँ ऊपर लिखा होगा अध्यापक कॉलिंग फॉर्म। अब साथियों, इसकी कुछ बारीकियों को भी हम समझ लेते हैं। हमें यहाँ क्या निर्देश दिए हुए हैं। पहला निर्देश जो हमें दिया हुआ है इसमें ये कहा गया है, हर शिक्षक एक दिन में कम से कम 5 विद्यार्थियों के साथ फ़ोन से जुड़े विद्यार्थियों से बात करने के दौरान उन्हें समय सारणी के हिसाब से कार्य पुस्तिका एवं पाठ्य पुस्तक पढ़ने व हल करने को कहें, उनके साथ मिलकर हफ्ते की पढ़ाई की योजना बनाएं। साथियों, ये जो काम है हमें अब करना है। स्माइल 2.0 में उनकी शंकाओं का समाधान करें। साप्ताहिक योजना, पिछली काल में दिए गए होमवर्क की जानकारी उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। पहला काम में हमें इतने सारे कार्य करने हैं साथियों। उसके बाद जो दूसरा हमारा जो कार्य है उसमें हमें क्या करना है, सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक विद्यार्थी से सप्ताह में 2 बार बात करें। साथियों, इस बात को हमें ध्यान देना है कि प्रत्येक विद्यार्थी से हमें कम से कम सप्ताह में 2 बार तो बात करनी है और उसका रिकॉर्ड भी हमें रखना है। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं, यहाँ नीचे जो दिया गया है, हर काल के बाद शिक्षक अभिभावकों विद्यार्थियों का नाम, उनका मोबाइल नंबर व उक्त प्रश्न के लिए उनकी प्रतिक्रियाएं गूगल फॉर्म में भरें। ये फॉर्म साथियों हमें डेली भरना होता है। अध्यापक ने किस विद्यार्थी से बात की है या अभिभावक से बात की है तो उनकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए हमें ये फॉर्म भरना होता है। तीसरा इसका बिंदु है साथियों, इसमें हमें देना है इस फॉर्म में केवल इस हफ्ते में किए जाने वाले कॉल का डाटा ही भरे। एक फॉर्म में साथियों हमें हफ्ते में जो आप कॉल कर रहे हैं उसी सप्ताह का डाटा भरना है, पिछले सप्ताह का डाटा इसमें हमने को नहीं भरना है। अब साथियों यहाँ हमें मिलता है सबसे पहले आपका नाम। तो आपको यहाँ आपका नाम जो भी विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार है या आपकी सर्विस रिकॉर्ड के अनुसार है वो आपको यहाँ दर्ज कर देना है। फिर आना है साथियों में नीचे की ओर, यहाँ हमें देखना है कि आप कौन से ज़िले में अध्यापन कार्य करवा रहे हो। साथियों, मेरे पास कुछ साथियों का कमेंट आए थे कि जिस हमारा मूल ज़िला भर सकते हैं क्या, नहीं, आप जिस भी ज़िले में अध्यापन कार्य करवा रहे हैं उस ज़िले के लिंक को यहाँ क्लिक करके आपको उसी ज़िले के लिए भरना है। और ये जो साथियों ये लिंक है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखे हैं। आप उन वहाँ से भी इसे डायरेक्ट क्लिक करके अपने ज़िले में पहुँच जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद जब आप ये पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे कि आपने अपने ज़िले का सही लिंक खोला है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है चूज़ का। तो यहाँ आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ ज़िले की लिस्ट खुलकर आएगी। जैसे मैं झालावाड़ ज़िले में अध्यापन कार्य करवाता हूँ तो मुझे यहाँ झालावाड़ मिल चुका है। अब इस झालावाड़ को मुझे यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद साथियों यहाँ आना है आपको, तो आपकी शाला दर्पण आईडी आपसे पूछी जा रही है। साथियों यहाँ ध्यान देना है, आपको RJJW वाली आईडी नहीं लिखनी है, केवल शाला दर्पण की अलग से यूनिक आईडी है, उस आईडी को यहाँ आपको दर्ज करना है। उसके बाद साथियों यहाँ नीचे आपसे आपके मोबाइल नंबर पूछे जा रहे हैं तो आपको आपके मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज कर देना है। उसके बाद अंत में साथियों एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, तो हमें इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं भी उक्त जानकारी भरकर आगे आपको बताता हूँ कि आगे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होंगे और आपको आगे क्या कार्य करना है। अब जब हमने जैसे नेक्स्ट किया अगला पृष्ठ हमारे सामने आ चुका है साथियों, जहाँ हमें यहाँ देख लेना है अभिभावक विद्यार्थी 1। हमें प्रत्येक दिवस को 5 विद्यार्थी को कॉल करना है और 5 के डाटा यहाँ भरने हैं। तो साथियों यहाँ ऊपर हमें मिल रहा है आपने जिस अभिभावक विद्यार्थी से बात की है उसका नाम।
आपको यहाँ या तो आपने अभिभावक से बात की हो तो उनका नाम यहाँ लिख दें, या आपने छात्र से बात करी है तो छात्र का नाम आपको यहाँ अंकित कर देना है। अब उसके बाद साथियों यहाँ नीचे हमें दिया हुआ है, आपने जिस अभिभावक विद्यार्थी से बात की उसके मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करने हैं। आपने कॉल किया, उन्हीं मोबाइल नंबर को आपको यहाँ दर्ज कर देना है। उसके बाद साथियों नीचे की ओर चलते हैं हम, तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलते हैं कि आपने कौन सी कक्षा के छात्र से बात की, उसकी कक्षा क्या है। तो यहाँ कक्षाओं का समूह दे रखा है। यदि आपने 1 से 2 वाले से बात करी हो तो यहाँ क्लिक करेंगे, 3 से 5 वाले से बात करी हो तो यहाँ इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इस तरह आपने जिस भी कक्षा के बालक से बात की है, जिस क्लास ग्रुप में वो बिलोंग करता है, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ ध्यान देना है। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी के लिए जिस विद्यार्थी अभिभावक से आपने बात की है, क्या वह ऑन ट्रैक पर है या ऑफ ट्रैक पर है समय सारणी के अनुसार। तो साथियों हमें यहाँ ध्यान देना है ऑन ट्रैक। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। ऑन ट्रैक में आपको क्या करना है, इस पर कब क्लिक करना है, तो इस पर हम यदि क्लिक करते हैं तो बालक को आपने जो समय सारणी अवेलेबल कराई है वो बालक उस समय सारणी के अनुसार कार्य कर रहा है। आपने उसको घर जाकर या फ़ोन पर जैसे ही कार्य दिया है वो सब कर रहा है, और हमारी आज्ञाओं का जो हमने उसको जो करने के लिए कहा है बालक सब कुछ कर रहा है, तो उसको हम ऑन ट्रैक मानेंगे। ऑन ट्रैक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद साथियों यहाँ एक ऑप्शन और हमें अवेलेबल होता है नीचे कि ऑफ ट्रैक। यदि विद्यार्थी समय सारणी के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, आप उससे मिले, आपने संपर्क भी किया, आपने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बालक फिर भी कार्य नहीं कर रहा है जो हम उसे बता रहे हैं, तो उसे हम ऑफ ट्रैक की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आप ये जानकारी भरने के बाद साथियों यहाँ ऑप्शन फिर हमें मिलता है नेक्स्ट का। तो उक्त जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट करना है। मैं भी साथियों उक्त जानकारी भरकर नेक्स्ट करता हूँ। इसी तरह आपको 5 बच्चे जिनको भी आपने कॉल किया है उन 5 बच्चों की आपको डिटेल फिल करनी है। मैं आखिरी में सिर्फ आपको 5वें बच्चे की डिटेल फिल करके बताता हूँ, 4 की मैं पहले ही फिल कर लेता हूँ साथियों। अब जब साथियों आप 5 बच्चों की कॉलिंग डिटेल भर देंगे तो अगला प्रश्न खुलकर हमारे सामने आएगा। इस पर हमसे जानकारी पूछी जा रही है, आपने जिन विद्यार्थियों से बात की उनमें से कितने विद्यार्थी समय सारणी के अनुसार कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तिका पर अभ्यास कर रहे हैं। तो आपने जिन जिन बच्चों से फीडबैक लिया है, उनके अभिभावक से बात की या बच्चों से बात की है, उसके आधार पर कितने बच्चे समय सारणी के अनुसार कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ शो करनी है। मान लो 1 कर रहा है, 2 कर रहा है या 0 कर रहा है, जो भी आपको फीडबैक मिला उस अनुसार आपको यहाँ टिक करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद साथियों अगली जानकारी हमसे पूछी जा रही है, आपने जिन विद्यार्थियों से बात की उनमें से कितने ने स्माइल 2.0 के अंतर्गत भेजे जाने वाली गृह कार्य को करके आपके साथ साझा किया है। प्रत्येक दिन साथियों हमारा जो व्हाट्सएप स्माइल ग्रुप बना हुआ है उस पर कार्य के लिए कार्यपत्रक दिए जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि कितने बच्चों ने उस कार्य को आपके साथ साझा किया है। जितने भी बच्चों ने आपके साथ साझा किया है उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो कि 1 ने किया है, 2 ने किया है, 3 ने, जितने भी ने भी किया है आपके साथ उनको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद साथियों नीचे की ओर हमें चलना है। यहाँ हमसे जानकारी पूछी जा रही है, आपने जिन विद्यार्थियों को कॉल किया है उनमें से कितने विद्यार्थियों का आपने पोर्टफोलियो बनाया है। सीसी वाले विद्यालय में प्रत्येक बच्चे का पोर्टफोलियो होता है, तो आपने जितने भी बालकों का बना रखा हो, जिन 5 बालक को जिसको भी आपने कॉल किया, यदि उनको 5 को बना रखा है तो आप यहाँ 5 सेलेक्ट करेंगे। यदि 3 का बना रखा है तो 3 सेलेक्ट करेंगे। जितने भी आपने बना रखे हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है साथियों। अब उसके बाद बात करते हैं अंत में, यहाँ एक ऑप्शन हमें दिखाई देता है सबमिट का। तो आपको उक्त जानकारी भरने के बाद यदि आप संतुष्ट हो जाएं कि जो मैंने कार्य किया है वो संतुष्टिपूर्वक किया है और सही किया है, तो आपको यहाँ अंत में इसको सबमिट कर देना है। साथियों मैं भी उक्त जानकारी भरता हूँ और फिर करते हैं सबमिट। देखते हैं आगे कौन सा पेज आता है। जैसे ही हमने सबमिट किया है, सबमिट करने के बाद आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, अध्यापक कॉलिंग फॉर योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। बस साथियों आपका काम हो चुका है। तो आप इस तरह प्रत्येक दिवस जिन बच्चों को कॉल कर रहे हैं उनका जो गूगल फॉर्म में भर पाएंगे। और साथियों
मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। फिर भी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं फिर याद दिला देता हूं साथियों कि आपके ज़िले से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, जहां भी आप अध्यापन करवा रहे हैं, उस ज़िले का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अवेलेबल करवाया है, तो आप उसकी सहायता लें और बिल्कुल आपका अध्यापक कॉलिंग फॉर्म आसानी से भरें। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।